होती वो जंगलों में ही कहीं खो जाती। लोग मानने लगे कि उस लड़की का भूत ये सब कर रहा है और आज भी यही सब हो रहा है। ये कहानी सुनते ही चार्ल्स और डेना दोनों को विश्वास नहीं होता। वो इसे एक मनगढ़ंत कहानी मानते थे। शायद लोगों को डराने के लिए ये सब बनाया गया था, मगर दिल ही दिल में डेना को डर महसूस हो रहा था, क्योंकि उसने अभी तक एक राज छुपाया था जो आगे पता चलेगा। कुछ देर बाद शॉन उस किताब को देख लेता है जो डेना को एक उजड़े टेंट में मिली थी। उसे देखकर शॉन को कुछ याद आ जाता है और डेना से कहता है कि क्या तुम मेरी पीठ कुचाओगी। डेना उसकी मदद तो करना चाहती थी, मगर जल्द ही उसे अंदाजा हो जाता है कि शॉन के तो कुछ और ही इरादे हैं, इसलिए वो मना करती है, बल्कि शॉन पर गुस्सा करती है। ये बातें चल रही थी कि तभी शॉन चुपके से चार्ल्स की गन लेता है। जब तक चार्ल्स समझ पाता देर हो चुकी थी। चार्ल्स शॉन से गन छीनने की कोशिश करता है, मगर इस हाथापाई में गोली चलती है और चार्ल्स के पैर में लग जाती है। शॉन डेना पर बंदूक तान लेता है। उसे कहता है कि तुम अब मुझे रास्ता दिखाओ। डेना हैरानी से पूछती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो शॉन बताता है कि वो क्रिएचर टेंट पर हमला इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो। वो कहानी सच है और वो चीज तुम्हें ही लेने आई है। ये सुनते ही चार्ल्स को विश्वास नहीं हो रहा था, मगर डेना कहती है कि हाँ, ये सच है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और उसने चार्ल्स से ये बात अभी तक छुपाई थी जो उसे अच्छी नहीं लगी। डेना शॉन से कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, मगर हम चार्ल्स को भी साथ ले जाएंगे। तो शॉन कहता है कि नहीं, मैं इसे शूट कर दूंगा, हम इसे साथ नहीं ले जा सकते। ये सुनते ही डेना को बुरा लगता है, उसे गुस्सा आता है और वो पलटकर वार करती है। वो गन छीनने में कामयाब हो गई। वो शॉन को उसी नाखून से जख्मी करती है जो उस क्रिएचर का था। इसके बाद वो उसे बाहर ले जाती है, उसे एक पेड़ से अच्छी तरह बांध देती है। डेना वापस टेंट में आती है, चार्ल्स के जख्मी पैर को बांध देती है ताकि खून ना बहे। चार्ल्स डेना से पूछता है कि तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई। तो डेना कहती है कि मैं अबॉर्शन का सोच रही थी, मैं नहीं चाहती थी मैं तुम्हारा दिल तोड़ दूं, मगर अब मैंने फैसला कर लिया है कि हम इस बच्चे को रखेंगे। चार्ल्स इतना जख्मी था कि वो नहीं चल पा रहा था, इसलिए वो डेना से कहता है कि यहाँ पास ही गाड़ियाँ होगी, मुझे यहीं छोड़कर जल्दी से यहाँ निकलो। तुम जिंदा निकल गई तो मेरे लिए भी मदद ले आना। जब दोनों बाहर देखते हैं तो शॉन वहाँ से भाग चुका था। अब चार्ल्स डेना को जाने भी नहीं दे सकता था। हमें शॉन दिखाया जाता है जो अपने दोस्त के लाश के नीचे क्रिएचर से छुपा था। इंतजार करते करते जब डेना थक जाती है तो वो गन हाथ में लिए टेंट से बाहर आती है ताकि उस क्रिएचर को मार सके। वो क्रिएचर पेड़ के पीछे छुपा था। जैसे ही वो डेना के सामने आता है, डेना के हाव भाव बदल जाते हैं। ये क्रिएचर फॉरेस्ट डीमन कहलाता। ये डेना के करीब आता है और उसके पेट को छूता है। डेना को एक माँ होने का एहसास होता है। उसके हाथ से गन गिर जाती है, मगर चार्ल्स वो गन लेता है और उस क्रिएचर को मार देता है। चार्ल्स डेना से कहता है कि अब जल्दी गाड़ी की तरफ भागो। डेना जब गाड़ी तक पहुंचती है तो आसपास लाशें थी, गाड़ी कीचड़ में फंसी थी, वो उसे निकाल नहीं पाती और उस क्रिएचर के मरते ही इस जंगल में जितने भी फॉरेस्ट डीमन थे वो जाग जाते हैं। डेना भी ये देख लेती है। उन्हीं में से एक क्रिएचर की उंगली में अंगूठी थी, सेम ऐसे ही अंगूठी शॉन के पास भी थी। डेना जल्दी से टेंट में आती है और जैसे ही वो टेंट में आती है सारे क्रिएचर्स वहां से चले जाते हैं। मगर अब डेना का पेट फूलने लगा था। उस डीमन के छूने से पेट में पल रहा बच्चा अब जल्दी से इस दुनिया में आने वाला था। चार्ल्स नोटिस करता है कि अब डेना भी उन क्रिएचर्स में बदल रही है। उसे अच्छा फील हो, इसलिए चार्ल्स कहता है कि मैं एक अच्छा पिता बनने की कोशिश करूंगा। इतने में हाथ में गन लिए शॉन टेंट में आता है और डेना से कहता है कि मुझे उसके पास ले जाओ। अब सच छुपाने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए कहानी क्लियर हो जाती है कि असल में शॉन अपने भाई को नहीं बल्कि अपनी पत्नी को लेने आया था। शॉन बताता है कि मेरी पत्नी जब प्रेग्नेंट थी वो कहती थी कि उसके कानों में आवाजें गूंजती है। वो आवाजें उसे यहाँ आने के लिए कह रही थी और जब वो यहाँ आई गायब हो गई। अब शॉन अपनी छोटी बच्ची को लेने आया था। उसे लगता था कि इन्हीं डीमंस ने उसे कैद किया हुआ है। वो डेना को धमकाता है कि तुम मुझे उनके पास ले जाओ, तुम्हारी वजह से वो मुझे कुछ नहीं करेंगे। डेना उसे बातों में उलझा देती है और देखते ही देखते एक डीमन शॉन को खींच लेता है। डेना मौका पाकर चार्ली को टेंट से निकालती है और दोनों गाड़ी से निकलना चाहते थे, मगर अब डेना की हालत खराब थी, वो गिर जाती है। इतने में शॉन आता है और डेना का इस्तेमाल करके इस फॉरेस्ट डीमन को धमकाता है कि मुझे मेरी बेटी लौटा दो।
डेना शॉन को एक धक्का देती है, उसका सर एक नोकीली लकड़ी पर लग जाता है, वो मरने लगा। इतने में एक छोटी बच्ची जो इन्हीं क्रिएचर्स की तरह थी वो शॉन के पास आती है। असल में वो उसकी बेटी थी, मगर अब वो इंसान नहीं रही, इसलिए दोनों एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते। धीरे धीरे डेना अब उन्हीं क्रिएचर्स में बदल रही थी। एक आखिरी बार वो चार्ल्स की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है, उसे चार्ल्स के साथ बिताए हुए वो सारे लम्हे याद आते हैं और इसी के साथ वो चार्ल्स की गर्दन तोड़ देती है। जंगल के वो सभी डीमंस उसके चारों ओर थे। फिर वो बच्चे को जन्म देती है और बच्चे के रोने की आवाज पूरे जंगल में सुनाई देती है। कुछ समय बाद हमें इस जंगल में एक लड़की दिखाई जाती है जो सैर पर आई थी और उसे एक पुराना टेंट मिलता है जो असल में डेना और चार्ल्स का था। आगे इस लड़की के साथ भी वैसा ही होगा जैसे बाकी सबके साथ हुआ। यहीं पर इस कहानी का अंत। दोस्तों, ये एक लो बजट वाली सिंपल सादा सी मूवी थी। उम्मीद करते हैं ये आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें।